Hello, my dear students. This is the second video for your course IT 402, and we will start with the chapter 1, that is your digital documentation. So proceed with this chapter. We need to download the software of Apache OpenOffice. इस पूरे चैप्टर में हम लोग Apache OpenOffice में काम करेंगे और Apache OpenOffice को डाउनलोड करने के लिए what you need to do, just open up your computer system, go to the Google और Google में आप लोग टाइप करेंगे Apache OpenOffice. It will take you to the वेबसाइट ऑफ अपाचे ओपन ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन. वहां से आप लोग डाउनलोड करेंगे एज पर योर सिस्टम requirements. It will ask you about the Windows or whatever operating system you are having on your system, and it will show you the latest version of the Apache OpenOffice as per your operating system. तो मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग Apache OpenOffice 4 मैंने डाउनलोड किया. दिस इज द लेटेस्ट वर्जन आई हैव डाउनलोडेड. ये डाउनलोड करने के बाद इट विल आस्क यू अबाउट द ड्राइव और द फोल्डर वेयर यू वांट टू डाउनलोड, वेयर यू वांट टू स्टोर द फाइल्स. और स्टोर करने के बाद आप लोग उसको इंस्टॉल करेंगे. इंस्टॉल करने के बाद it will launch the Apache OpenOffice like the one I have shared on my screen. जैसे ही Apache OpenOffice 4 आपका ओपन होता है, we are having the options कि आप लोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स ड्रॉ करने वाले हैं, आप लोग स्प्रेडशीट बना रहे हैं, you are going to make presentation, you are going to draw some pictures or drawing you are using, you are going to use database or you want to write some formulas or templates or this is the open फंक्शन. तो हम लोग इस चैप्टर में डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, तो वी विल गो विद द टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन. जस्ट क्लिक ऑन द टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन. सो एज वी क्लिक ऑन द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इन अपाचे ओपन ऑफिस 4, तो हमारे पास अपाचे ओपन ऑफिस का एक इंटरफेस लॉन्च होगा. इंटरफेस लॉन्च होने के बाद यू कैन सी this interface is quite different from the one that we used in Microsoft Office. वहां पे हमारे पास we were having the different टैब्स, उन टैब्स के अंदर विंडो ग्रुप्स थे और विंडो ग्रुप्स के अंदर रिबन्स थे. हेयर वी आर हैविंग द वेरी फर्स्ट बार, सबसे ऊपर वाली जो हमारे पास बार है, दिस इज कॉल्ड द टाइटल बार. यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट का, हमारे जो भी आप अपने अपाचे ऑफिस में राइट करेंगे डॉक्यूमेंट, उसमें जो भी आप नाम देंगे, दिस इज द टाइटल बार. यहाँ पे वो नाम उसका डिस्प्ले होगा. देन वी कम टू द सेकेंड बार, जहाँ पे आपके पास ये मेन्यू बार है. वी आर हैविंग फाइल फंक्शन, एडिट फंक्शन, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल्स, विंडो एंड हेल्प. ये सारे हमारे पास मेन्यू हैं, क्योंकि जैसे हम क्लिक करते हैं देयर इज अ मेन्यू डिस्प्लेड. तो दिस बार इज कॉल्ड द मेन्यू बार. मेन्यू बार में कौन कौन से मेन्यूज हैं हमारे पास? फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल्स, विंडो एंड हेल्प. दीज आर द मेन्यूज इन द मेन्यू बार. मेन्यू बार के बाद हमारे पास जो ये थर्ड बार है, जहाँ पे आपके पास ये फंक्शंस विजिबल हैं आपको, न्यू का, ओपन का, सेव का, ये सारे जो फंक्शंस हैं, दिस बार इज कॉल्ड एज द टूल बार. ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड टूल बार. स्टैंडर्ड टूल बार के पास हमारे पास जो है फोर्थ बार आती है, जिसमें डिफॉल्ट, ये आपके पास फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज और जो ये सारे फॉर्मेटिंग के फंक्शंस हैं, ये सारे के सारे फॉर्मेटिंग फंक्शंस हमारे पास हैं अवेलेबल ऑन योर फॉर्मेटिंग टूल बार. सो वी आर हैविंग अ टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार और उसके बाद फॉर्मेटिंग टूल बार. ये हमारे पास 4 टूल बार्स आती हैं. देन वी कम टू दिस रूलर्स. ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर्स हैं. दिस इज द वर्टिकल रूलर, दिस इज द हॉरिजॉन्टल रूलर. इसके बाद हमारे पास सबसे नीचे यहाँ पे दिस इज द स्टेटस टूल बार, वेयर वी हैव रिटन द पेज 1 of 1 मींस दिस डॉक्यूमेंट इज कंटेनिंग 1 पेज ओनली एंड द फर्स्ट पेज ऑफ दैट डॉक्यूमेंट इज विजिबल ऑन द स्क्रीन. और ये सारे हमारे पास स्टैंडर्ड टूल बार पे ऑन द राइट साइड वी आर हैविंग द जूम फंक्शन, जिससे हम अपने स्क्रीन, अपने पेज को जूम कर सकते हैं. थोड़ी सी जो फंक्शनैलिटी इसकी डिफरेंट है, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस साइड बार दैट यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ माई स्क्रीन. प्रॉपर्टीज यहाँ पे मेंशन है, ये हमारी साइड बार है. दिस इज कॉल्ड साइड टूल बार. यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज, पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज, ये सब मेंशन है, आपकी पेज की प्रॉपर्टीज मेंशन है. तो दिस इज द साइड बार जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट में नहीं थी और ये हमारे पास अपाचे ओपन ऑफिस में विजिबल है. क्लियर? तो अब हम शुरू करते हैं विद आर मेन्यू बार. मेन्यू बार में हमारे पास फर्स्ट मेन्यू आता है फाइल का. व्हेन यू क्लिक ऑन दिस फाइल मेन्यू, अ मेन्यू लिस्ट इज डिस्प्लेड, जहां पे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है न्यू. न्यू पे क्लिक करते वी आर फर्दर हैविंग अ सब मेन्यू कि आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेना है नया, या आपको स्प्रेडशीट लेनी है, आपको प्रेजेंटेशन लेनी है, ड्राइंग लेनी है, व्हाट यू वांट टू क्रिएट, व्हाट डू यू वांट टू क्रिएट इन योर डॉक्यूमेंट. तो यहाँ से हम न्यू डॉक्यूमेंट को, स्प्रेडशीट को, प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं. आफ्टर दैट वी आर हैविंग
ओपन फंक्शन पे क्लिक करते ही आपको एक ब्राउज विंडो पे लेके जाएगा, जहां से आप ऑलरेडी प्रेजेंट फाइल को ओपन कर सकते हैं बाय सर्चिंग फ्रॉम योर सिस्टम। ओके, इसके बाद सेम मेन्यू में वी आर हैविंग विजार्ड्स। अब इस विजार्ड्स का क्या फंक्शन है, दैट वी विल डिस्कस इन आवर सेशन नंबर 4। देन वी हैव क्लोज, सेव एज, टेम्पलेट्स, प्रिंट एंड प्रिंट सेटिंग्स, एंड एग्जिट आप अगर आपको अपने अपाचे ओपन ऑफिस से बाहर निकलना है तो जस्ट क्लिक ऑन द एग्जिट। उसके बाद सेकंड मेन्यू हमारे पास आता है एडिट का। एडिट में क्या है कि वॉट एवर यू टाइप ऑन योर डॉक्यूमेंट, लाइक मैंने लिखा, इसको सेलेक्ट करने के बाद वी आर हैविंग द फंक्शनैलिटी विजिबल फॉर द एडिट मेन्यू, कि आपको अंडू करना है इसको, आपको इसी को रिपीट करना है, आपको कट करना है टेक्स्ट, यू वांट टू कॉपी, सेम सेम वही चीजें जो हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में देखी हैं। इवन द शॉर्टकट्स कंट्रोल सी, कंट्रोल पी, कंट्रोल वी, कंट्रोल ए, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल जेड, ऑल द शॉर्टकट्स आर क्वाइट सिमिलर। ठीक है, तो ये ऑटो फाइंड, ऑटो टेक्स्ट करना, फाइंड रिप्लेस करना, ये सब चीजें जो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ऑलरेडी सीख चुके हैं, यहाँ पे एडिट मेन्यू में अवेलेबल हैं। देन वी कम टू दिस व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू में हमारे पास कि आपको अपने डॉक्यूमेंट कैसे व्यू करना है, वेदर यू वांट टू व्यू इट इन द प्रिंट लेआउट और द वेब लेआउट। उसके बाद हमारे पास टूल बार्स हैं। टूल बार्स में वॉट एवर यू वॉन्ट टू एनेबल और डिसेबल इन योर स्टैंडर्ड टूल बार और इन योर फॉर्मेटिंग टूल बार, आप यहाँ से उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। क्लियर, जो भी चीज आपको ऑन करनी है जस्ट क्लिक ऑन इट एंड दैट विल बी विजिबल इन योर स्टैंडर्ड टूल बार, और अगर यहाँ से आपको डिसेबल करना है तो जस्ट रिमूव इट फ्रॉम हियर। उसके बाद अब ये स्टेटस बार है, स्टेटस बार के आगे आपको एक टिक मार्क दिख रहा है, दैट मीन्स आई हैव अनेबल्ड इट फॉर माई डॉक्यूमेंट, आई वॉन्ट टू सी द स्टेटस बार इन माई डॉक्यूमेंट। आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, दैट विल बी डिसेबल्ड। सी जो सबसे लास्ट में आपके पास बार थी दैट इज डिसेबल्ड नाउ, अगर आपको उसको अनेबल करना है तो सेम गो टू द दिस इज अनेबल्ड। इसके बाद आपके पास रूलर्स हैं, आप रूलर्स को अनेबल और डिसेबल कर सकते हो एज पर योर चॉइस। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट बाउंड्रीज आती हैं। टेक्स्ट बाउंड्रीज क्या चीज है, जैसे मैंने अपाचे ओपन ऑफिस में एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ओपन अप किया, तो इस डॉक्यूमेंट में मेरे पास एक बॉर्डर विजिबल है। सी दिस इज द बॉर्डर, लेफ्ट, टॉप, राइट, एंड इन सेम मैनर वी आर हैविंग अ बॉटम बॉर्डर। ये एक्चुअल में बॉर्डर नहीं है, दिस इज द मार्जिन जो कि हमने यहाँ पर लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में लीव किया है। ये उस मार्जिन को दिखाने का एक तरीका है सिर्फ, ये सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट में विजिबल है, बट व्हेन यू टेक द प्रिंट आउट तो ये बाउंड्री आपको विजिबल नहीं होगी। इतना मार्जिन लीव किया होगा बट ये बाउंड्री जो यहाँ पे ब्लू कलर से दिख रही है, दिस विल नॉट बी विजिबल। ये बाय डिफॉल्ट जब आप अपाचे ओपन ऑफिस को ओपन करेंगे तो दिस इज अनेबल्ड, और यहाँ से आप अगर इसको डिसेबल करना चाहते हैं तो गो टू द व्यू मेन्यू और टेक्स्ट बाउंड्रीज को आप डिसेबल भी कर सकते हैं। क्लियर, तो टेक्स्ट बाउंड्रीज के बाद हमारे पास आता है डाटा सोर्स नेविगेटर। ये साइड बार जो मैंने आपको बताया था कि देखिए राइट साइड पे हमारे पास दिस इज द साइड बार, तो इसको डिसेबल करने के लिए आई कैन क्लिक ऑन दिस स्लाइड बार और ये हमारे पास डिसेबल हो गया। क्लियर, ऐसे ही हमारे पास फुल स्क्रीन मोड है और ऐसे ही वी आर हैविंग द फंक्शनैलिटी ऑफ जूम। दिस इज ऑल अबाउट योर व्यू मेन्यू बार। इसके बाद मेरे पास है इंसर्ट मेन्यू बार। इंसर्ट मेन्यू बार में जैसे कि ऑल द फंक्शनैलिटी जो हम इंसर्ट करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में, दैट यू कैन डू फ्रॉम दिस इंसर्ट मेन्यू बार। आपको ब्रेक लगाना है, यू वांट टू इंसर्ट सम स्पेशल करेक्टर्स, यू वांट टू ऐड sections, hyperlinks, header, footer, notes, some bookmarks, some table, some kind of rulers, pictures, even movie and sound clips, some objects, whatever जो भी अपने Microsoft Office में पढ़ा था insert tab में, all that functionality will be here present in the menu of insert menu bar। अब मैंने सब कुछ इंसर्ट कर लिया, इसमें करेक्टर्स लिख लिए, अपना डाटा एंटर कर लिया। नाउ वी कम टू द फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग के लिए हम जाएंगे फॉर्मेट मेन्यू बार पे और जैसे आप क्लिक करेंगे फॉर्मेट मेन्यू पे, इट विल डिस्प्ले यू फॉर द डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग, करेक्टर फॉर्मेटिंग के ऑप्शन, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के ऑप्शन, बुलेट नंबरिंग ऐड करना है, केस चेंज करने हैं, स्टाइल फॉर्मेटिंग करना है, वॉट एवर द फॉर्मेटिंग यू वॉन्ट टू डू आप फॉर्मेट मेन्यू में से कर सकते हैं। देन आई कम टू द टेबल। If you want to insert a table, you can go to this table menu bar. टेबल मेन्यू पे क्लिक करते इट विल आस्क यू फॉर द इंसर्ट, डिलीट, सेलेक्ट, ऑटो फिट कर, इन सबका जो फंक्शनैलिटी प्रॉपर है दैट आई विल टेल यू इन सेशन नंबर 3। अभी हम आगे चलते हैं टूल्स पे। अब जो भी टूल्स मीन्स टेक्स्ट लिखने के बाद आपको उसका ग्रामर स्पेलिंग चेक करना है, आपको वर्ड काउंट देखना है, आपने लाइन नंबरिंग देनी है,
आपको कुछ गैलरी या मीडिया प्लेयर से आपको मेल मर्ज करना है, तो सारे के सारे हमारे पास फंक्शंस टूल मेन्यू में होंगे। उसके बाद वी आर हैविंग अ विंडो एंड अ हेल्प मेन्यू। इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द फंक्शनैलिटी ऑफ द अपाचे ओपन ऑफिस, तो आप हेल्प मेन्यू में जाकर के यू कैन आस्क फॉर द हेल्प फंक्शन इन इट। फाइन, दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ अपाचे ओपन ऑफिस, उसका एक लेआउट कि आप कैसे उसमें से काम कर सकते हैं। वैसे वी हैव ऑलरेडी वर्क विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो ऑल द फंक्शनैलिटी इज सिमिलर, सिर्फ वहां पे टैब्स का फर्क आ गया कि आपको काम करना है तो कौन से टैब में जाना है, कौन से मेन्यू में जाना है, किस पे क्लिक करना है। अदरवाइज जो काम हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से करते हैं वही सारा काम हम अपाचे ओपन ऑफिस से प्रॉपर मैनर में कर सकते हैं। थैंक यू।